अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अम्माडीह के, जहां आज सुबह होते ही अहले सुबह कह सके छी गोलीबारी से पूरा इलाका थर्रा गेल। लगभग दर्जनों राउंड एठम फायरिंग भेल, जाहिमे आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी बतायल जा रहा है। 4 जख्मी के इलाज डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में चल रहा है, जाहिमे से एक व्यक्ति के हालत गंभीर बतायल जा रहा है। सोमवार अहले सुबह दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अम्माडीह गांव में दो पक्ष के बीच जम का अंधाधुंध फायरिंग भेल, जाहिमे 4 लोग के गोली लागल। गोलीबारी में राजेश साहनी, सूरज साहनी, पलट साहनी एवं राम नारायण साहनी के घायल होने की सूचना है। हमलावर एही गांव में भेल मर्डर केस के आरोपी है, जाहि पर गिरफ्तारी वारंट जारी है, लेकिन पुलिस के मिलीभगत से वो छुट्टा घूम रहा है। दरअसल 4 सितंबर के रात में भी मारपीट भेल छ। पुलिस के रात में ही खबर कयल गेल, लेकिन वो नहीं पहुंचल। हमलावर रात में भी भाला फरसा से हमला कर कई लोग के घायल कर दिलक और रात से ही दहशत फैलावे के लिए हवाई फायरिंग कर रहा छल। और आइ अहले सुबह कई लोग के गोली मार दिल गेल। घायल में राजेश साहनी एवं पलट साहनी के हालत गंभीर बतायल जा रहा है। पुलिस के फेर खबर कयल गेल, जाहि के बाद डीएसपी के निर्देश पर कई थाना के पुलिस गांव में पहुंचल और कैंप के नाई शुरू कर दिलक। सब मारलक सब कहाँ के रहने वाला? विवाद किस लिए हुआ था? 4 साल पहले वो राजीव के बेटा का मार दिया, विस्फोट कर दिया। उसका वो राजगीर का मारा है हमको। काश तुम लोग को उसका सुलावा लगाने के लिए, न तो सबको जान से मार देने चल के केस उठा दे देखल हम नहीं उठाब वह ले ओकरा गेले मारे ले ओकरा मार के ले तो हम घर वाला फैसी कोई छ फटाफट को बच्चा है ओकरा ककरा में चोट लागल छे? घरे के दो आदमी के घरे के नाम कहियो ना, ककरा चोट लगले है में? ककरा गोली लागल? बहुते न लागल। गोली लागल छै, इनकर की नाम छे? पलट सानी। कतऽ घर भेलै इनकर? अम्माडीह थाना बहादुरपुर। दरअसल अम्माडीह एक अहम क्षेत्र अछि जतऽ हमेशा किछु न किछु विवाद होइत रहैत अछि और ई बहादुरपुर थाना क्षेत्र में आबैत अछि। बहादुरपुर थाना के यदि बात करी तो किछु एहन एरिया हर थाना में होइत अछि जे थाना के लेल सिरदर्द होइत अछि और अम्माडीह में से एक अछि। बहादुरपुर थाना पुलिस के बराबर एहिठाम कोनो न कोनो मामला में गिरफ्तारी करऽ पड़ैत अछि और ई जे पूरा मामला अखन भेल हन ओ सहनी समाज के ही दुनू गुट में भेल हन। मर्डर से संबंधित ई विवाद पहले से चल रहा छल और केस उठावे के लिए बराबर धमकी दिल जा रहा छल और यह बात धीरे धीरे विषाक्त होइत आई एहि स्थिति में पहुँच गेल जे लोग गोली लागे से घायल भेला, अस्पताल पहुँचल छथि, किछु के हालत गंभीर बतायल जा रहा है और पुलिस आखिरकार अपन काम कर रहा है। ऐसे बेसी कह की सकैया। 2 पक्षों की ओर से लड़ाई हुई है उसमें और फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। उसमें कुछ लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। जो घटना स्थल है वहाँ पर पुलिस बल और फोर्सेस ऑफिसर सभी लोग वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन वहाँ पता करके और FIR करके हम लोग आगे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। घटना का कुछ कारण पता चला? अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन पता चला है कि पहले से दोनों में विवाद था और केस मुकदमा दोनों साइड से पहले भी हुआ है। उसको हम लोग डिटेल में अभी और जांच करेंगे। कोई गिरफ्तारी अभी तक तो नहीं। भाकपा माले जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जाहिमे रजवाड़ा कांड के लकर सामंती ताकत और अधिकारी पर कार्रवाई करे के मांग किया गेल। नेहरा ओपी के मणिगाछी में स्थित रजवाड़ा
गांव के 50 दलित परिवारों को जो दशकों से वहां बसे हुए थे बर्बरतापूर्वक 100 से ज़्यादा की संख्या में पुलिस बुला करके बुलडोज किया गया, उजाड़ा गया। और इसमें स्थानीय जो दबंग लोग हैं, सामंती तत्व लोग हैं, उनकी भी सहभागिता रही है। गरीबों के घरों को ढाहने में पुलिस के साथ साथ स्थानीय दबंग सामंती ताकतों का भी समान रूप से संलिप्तता थी और पूरे गांव को और भी नेस्तनाबूद करने के लिए एक साजिश के तहत पुलिस पर हमला किया गया और जिसमें कहिए थे एक होमगार्ड के जवान की दुखद मृत्यु हुई। हमारी पार्टी ने उसकी भी आलोचना की है। भाकपा माले के विधायक दल के उपनेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यदेवराम जी के नेतृत्व में कल एक टीम हम लोगों की वहाँ गई थी और लोगों ने वहाँ की स्थिति को जाना और समझा। और इस आधार पर हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे बिहार में दलित गरीबों को उजाड़ने के लिए एक ताकत है, एक समूह है जो कोर्ट का सहारा लेकर के, जिस जमीन से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन गरीबों को कैसे उजाड़ दिया जाए, अपनी जमीन को कैसे बचा लिया जाए, इसको लेकर के कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। ये जो घटना है, ये घटना मुझे लगता है कि नई सरकार के माथे पर काला धब्बा है। इस घटना ने सरकार द्वारा घोषित नीतियों का उल्लंघन किया है और ये संदेश पूरे बिहार में गया है कि ये सरकार भी जो बोलती है वो करती नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ भाकपा माले का डेलीगेशन मिला था, जिसमें भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर जी भी थे। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि किसी गरीब को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा नहीं जाएगा। और इस बात को जब हम लोगों ने और आगे बढ़ाया तो बिहार सरकार के जो भूमि सुधार मंत्री हैं, उनकी ओर से इस बात का ऐलान हुआ कि बिहार में जो दलित गरीब जहां बसे हुए हैं उनका सर्वेक्षण होगा और सर्वेक्षण के आधार पर सबों को 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी और उनके आवास का पक्का व्यवस्था किया जाएगा। तो ये सरकार एक तरफ वादा की है और दूसरी तरफ बुलडोजर चला रही है, जो भाजपाई शासन प्रशासन की मानसिकता को दिखलाता है। चरम दमन की बात तो तब है जब भाकपा माले ने अपनी नीति के आधार पर जहां कहीं भी गरीबों पर दमन होता है, गरीबों को उजाड़ा जाता है, ये हमारी नीति है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्टाफ बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति के एक बैठक दरभंगा में आयोजित भेल। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के 21वीं साधारण आम सभा होटल सीतायन में धीरेन्द्र झा चेयरमैन के अध्यक्षता में प्रारंभ भेल। सभा के शुरुआत दीप प्रज्वलित को कयल गेल। सभा में उपस्थित सदस्यक स्वागत आनंद मोहन दास केलन। आलोच्य अवधि में दिवंगत साथी लीला राम मलिक एवं अन्य मृतक मृतात्मा के शांति के लिए 2 मिनट के मौन धारण कयल गेल। निदेशक मंडल के ओर से अध्यक्षीय प्रतिवेदन समिति के चेयरमैन धीरेन्द्र झा प्रस्तुत केलन। प्रत्येक वर्ष एनुअल क्लोजिंग के बाद समिति का आम सभा होता है और यह आम सभा जो है साधारण आम सभा है। 2600 रुपया घूस देना पड़ा था, उस जमाने में 200 रुपया के रात में प्रबंध कारिणी समिति की 200 रुपया में 5 दिन का। तो आज के इस सभा में जो हमारा आलोच्य वित्तीय वर्ष का जो लेखा जोखा था उसे प्रस्तुत किया गया है। बाद में कुछ हो हम लोग को ऐसी भागने लगे पारित किया। इमहर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से नीचा बैंक द्वारा यदि कोनो एग्रीमेंट कयल जाइत अछि बैंक मित्र सब के साथ तो ओकर विरोध करे के फैसला लेल गेल हन। दरभंगा में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यरत 18 जिला के बैंक मित्र के एक आम सभा नंदन मंडल महामंत्री राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में संपन्न भेल। बैठक में उपस्थित बैंक मित्र के समस्या जाय में वेतन में कटौती कर नया समझौता 9 एजेंसी के साथ समझौता करे के विरोध करते बैंक के महाप्रबंधक के संबोधित करते कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं क्षेत्रीय श्रमायुक्त के पत्रांक पर कार्रवाई नहीं कयल गेल हन। सभा में उपस्थित बैंक मित्र आम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लेलन जे बैंक प्रबंधक सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भविष्य निधि कर्मचारी बीमा से कम पर कोनो ठेकेदार या एजेंसी के साथ अगर एग्रीमेंट करते तो बैंक मित्र एकर विरोध करता और अपन समस्या एवं मांग की पूर्ति के लिए शीघ्र ही आंदोलन करे के सब
चेतावनी दिलन। आम सभा में अमित कुमार बरनवाल, राजीव कुमार, दिलीप कुमार, मनोरंजन पांडे समेत कई लोग मौजूद चला। बैंक मित्र जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में काम कर रहे हैं, उनको जिस एजेंसी के माध्यम से रखा गया है, उस एजेंसी का रजिस्ट्रेशन ही लेबर डिपार्टमेंट से नहीं है कि वह कितना मेन पावर सप्लाई करने का क्षमता रखता है, उसका लाइसेंस है। उनको पीएफ, ईएसआई और न्यूनतम मजदूरी भुगतान करने का ये अधिकार है, और अगर ये न्यूनतम मजदूरी, पीएफ, ईएसआई नहीं देते हैं तो श्रम कानून का उल्लंघन है और उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है और भारत सरकार के क्षेत्रीय श्रमायुक्त पटना ने प्रबंधन को पत्र दिया है, और उस पत्र पर आज तक बैंक प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसी तरह पीएफ ने चिट्ठी दिया है महाप्रबंधक को कि साहब आप कंप्लायंस करिए, बताइए कि इनका पीएफ क्यों नहीं कट रहा है। उसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा ने भी चिट्ठी दिया है कि भाई इनको आप बीमा के क्षेत्र में लाइए, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा इनको उपलब्ध हो, तो उस पर भी कोई जवाब नहीं दिए। अभी बैंक एक एग्रीमेंट करने जा रहा है नया कंट्रैक्टर के साथ, और उसमें 1000 से 4000 रुपया मजदूरी तय करने का बात किया है, और उसके लिए टर्म फिक्स किया है कि 100 ट्रांजैक्शन होगा, 100 से 150 होगा, 150 से 200 होगा, कैसे होगा, ये सारा चीज़ है। बैंक से मैंने मांगा, कहा कि भाई आप जो एग्रीमेंट करते हैं एजेंसी के साथ उसका कॉपी दीजिए, तो बैंक ने कहा कि नहीं, यह गोपनीय है, ये देने के योग्य नहीं है, हम नहीं देंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारे बैंक मित्र साथी उपस्थित हुए हैं, अपना यूनियन भी बना रहे हैं। यूनियन का नाम देख लीजिए, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मित्र संघ है। अखिल भारतीय एवं बिहार प्रदेश ईंट निर्माण संघ के तरफ से आई एक प्रेस वार्ता आयोजित कल गेल। अखिल भारतीय एवं बिहार ईंट निर्माण संघ की ओर से शहर के सैदनगर स्थित होटल में प्रेस वार्ता के आयोजन कल गेल। बैठक में संघ की ओर से बतायल गेल जे अपन 8 सूत्री मांग के लेकर जिला मुख्यालय के धरना स्थल पर आगामी 8 सितंबर के केंद्र एवं बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाए। क्या केंद्र एवं बिहार सरकार द्वारा जीएसटी लागू करे के एवं टैक्स बढ़ोतरी में मनमानी कल जा रहा है, जैसे ईंट निर्माता के साथ साथ आम लोग के काफी कठिनाई के सामना करना पड़ रहा है। संघ के उपाध्यक्ष शरद कुमार कहलन जे मात्र 1% जीएसटी सरकार के देव पर चल जे अब सीधे बढ़ाकर 6% जीएसटी को दे के आदेश जारी किया गया है। के साथ साथ बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार की ओर से लाल ईंट पर सरकारी योजना में प्रयोग नहीं करे के जे प्रतिबंध लगायल गया है, ऐसा काफी ज्यादा परेशानी के सामना कर पड़ रहा है। लाल ईंट उद्योग के बिक्री सरकारी योजना में नहीं होने के कारण ईंट निर्माता के काफी नुकसान हो रहा है। एक जिम्मेदार केंद्र एवं बिहार के सरकार है। ओते कोयला के कीमत भी काफी बढ़ गया है, एकरा खरीदे में ईंट निर्माता के कमर ढीला हो जाते है। एहि कोयला के खरीद पर ईंट निर्माता के सरकार द्वारा सब्सिडी दिल जाए के मांग कल गया है। संघ के सदस्य एक सुर में बिहार एवं केंद्र सरकार से लाल ईंट पर लागल प्रतिबंध के जल्द से जल्द हटावे के मांग कल गया है एवं जीएसटी कानून में संशोधन को कोयला के खरीद पर सब्सिडी के मांग कल गया ताकि आम जन के सुविधा मिल सके। उससे बतौलन जे एक ईंट भट्ठा में करीब 200 से अधिक गरीब मजदूर अपन परिवार के भरण पोषण के लिए काम काज करे छथि। यदि केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार अपन कानून में संशोधन नहीं करैत अछि तो हुनक मजदूरी पर भी आफत आबि सकैत अछि। कियाक तऽ ईंट निर्माता संघ द्वारा 8 सितंबर के जिला मुख्यालय के धरना स्थल पर एक लोग धरना प्रदर्शन किया जायत। एहि के बाद 10 सितंबर से अनिश्चितकालीन लाल ईंट पर बिक्री रोक लगावे हेतु अपन मांग के लेकर धरना शुरू हो जायत। एहि दौरान संघ के अध्यक्ष जयराम दास, सचिव प्रोफेसर एम.ए. निषाद, उपाध्यक्ष शरद कुमार, गणेश झा, विद्यानाथ यादव, हेमंत होयानी, अमरनाथ राय आदि उपस्थित चला। 8 तारीख को अखिल भारतीय ईंट उद्योग के तरफ से हम लोग को धरना स्थल दरभंगा पे धरना दिया जाएगा। उसमें मेन मांग है हम लोग का जो जीएसटी स्लैब है उसमें 1% से 6% बढ़ोतरी हो गया है। उसके लिए सरकार से हम लोग पीएम साहब को और एसडीओ साहब को ज्ञापन देंगे। इसके अलावा
कोयला का दाम बहुत बढ़ गया है। हम लोग सरकार से गुजारिश करेंगे कोयले में भी हम लोग को सब्सिडी दिया जाए और पट्टा रिलेटेड बहुत कुछ समस्या है, उसके समाधान के लिए हम लोग ज्ञापन देंगे। टैक्स बढ़ोतरी में किस पर इसका बोझ पड़ेगा? इस टैक्स बढ़ोतरी में हम लोग ईंट व्यवसाय में हम लोग दो टैक्स में थे। एक तो कंपोजिशन स्कीम था जो 1% से 1% पहले लगता था, अब उसको 6% कर दिया गया, और एक रेगुलर था जिसमें 5% से डायरेक्ट 12% कर दिया गया। इस पे डायरेक्ट असर भट्टा मालिक पर ही पड़ेगा, जो व्यवसाय कर रहे हैं ईंट के उन्हीं पर पड़ेगा, क्योंकि अगर कस्टमर से लिया जाएगा तो 500 रुपया सिर्फ एक टेलर पे ईंट का दाम बढ़ जाएगा, जो कस्टमर देने में असक्षम है। क्या हर हाल में कस्टमर पर ही पड़ेगा? हर हाल में कस्टमर पे पड़ेगा, लेकिन कोयले की वजह से कस्टमर देने में असक्षम है, तो ईंट व्यवसाय पे बुरा असर पड़ेगा। बहुत लोग परेशान हैं, ईंट व्यवसायी परेशान है, वो सोच रहे हैं बंद करने की स्थिति में है, इसलिए हम लोग क्या आपकी क्या अगला रणनीति आपकी क्या होगी? हम लोग का यही है, ज्ञापन दे करके जो सरकार से मांग करेंगे तो 1% कंपोजिशन जो हम लोग को लगता था उसको 2% कर दिया जाए, डायरेक्ट 1% से 6% बिना किसी नोटिस का कर दिया गया, ये तो सही नहीं है। क्या परिचय? मैं शरद कुमार, जिला उपाध्यक्ष दरभंगा 18 मतलब से। एससीएस मिथिला में अखन वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मिथिला विश्वविद्यालय के अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय के 84 अवकाश प्राप्त शिक्षक के शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय के अवकाश प्राप्त 84 शिक्षक के शिक्षक दिवस समारोह में सम्मानित किया गया। एहि दौरान मुख्य अतिथि वाइस चांसलर प्रोफेसर एस पी सिंह कहलनि जे शिक्षा हमरा संस्कार एवं विद्या बोधिसत्व प्रदान करैत अछि। विद्या एतेक महत्वपूर्ण अछि जे ओ हर दरवाजा खोलि दैत अछि। शिक्षक तथ्य एवं सूचना से इतर शिक्षा के व्यापक विस्तार दैत छथि। ओ छात्र के सदकार्य हेतु प्रेरित करैत छथि। ओ कहलनि जे शिक्षक सृजनकर्ता एवं भविष्य निर्माता छथि, जिनक जरूरत समाज और राष्ट्र के सदैव होइत अछि। शिक्षक दिवस सोचे, विचारे एवं चिंतन मनन करे के दिन होइत अछि। अवकाश प्राप्त शिक्षक के भी समाज में जरूरत अछि, कियाक तऽ ओ ज्यादा अनुभवी होइत छथि। दुनिया में सब बढ़िया बात पहले ही कहल जा चुकल अछि, पर शिक्षक ओकरा कार्य रूप दैत छथि। ओ कहलनि जे पैसा के तुलना में सम्मान हमरा ज्यादा प्रेरित करैत अछि, कियाक तऽ सम्मान अधिक प्रेरक होइत अछि, जाहिसँ लोग स्वतः स्फूर्त भऽ जाइत छथि। पोषण माह के प्रथम दिन स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में कार्यक्रम आयोजित भेल। स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में पोषण माह के प्रथम दिन पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल, जेकर थीम कुपोषण राखल गेल छल। गृह विज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्यामा चौधरी डॉक्टर निर्मला झा निर्णायक मंडल के रूप में अपन भूमिका के निर्वहन कयलनि। विभाग की ओर से आयोजित शिक्षक दिवस कार्यक्रम में विभाग के 2 पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्यामा चौधरी और डॉक्टर निर्मला झा के सम्मानित किया गेल। अपना संबोधन में विभागाध्यक्षा डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा सब शिक्षक के शिक्षक दिवस के हार्दिक बधाई दैत छात्र छात्रा के भी शुभकामना दिलनि। एहि दौरान ओ कहलनि जे 2 पूर्व विभागाध्यक्ष ही गृह विज्ञान विभाग के मजबूत आधार छथि, जिनकर कठिन परिश्रम से विभाग वर्तमान स्वरूप के प्राप्त कऽ सकल हन। आनंदपुर स्थित ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस के मौका पर कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल आनंदपुर में शिक्षक दिवस के मौका पर एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम के शुरुआत स्कूल के डायरेक्टर
डॉक्टर परमानंद झा केक काट के केलन। एके बाद एठाम वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल, जाहिमे बच्चा सब अपन अपन प्रतिभा के परिचय दिलन। एहि दौरान स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर परमानंद झा के अलावे स्कूल के प्रिंसिपल और तमाम शिक्षक मौजूद छला। बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ दरभंगा के संघ भवन में शिक्षक दिवस के मौका पर कार्यक्रम के आयोजन भेल। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के दरभंगा संघ भवन में शिक्षक दिवस के मौका पर श्रीमती विजया लक्ष्मी की अध्यक्षता में कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहिमे वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करे वाला 16 छात्र छात्रा के सम्मानित कयल गेल। विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षाविद डॉक्टर विद्यानाथ झा, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, श्री जितेंद्र ठाकुर, श्री राम कुमार चौधरी समेत कई व्यक्ति मौजूद छला। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर में आप दरभंगा आए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम अपने शिक्षकों को प्रोत्साहित करने आ रहे हैं, आए हुए हैं कि हमारे जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के आज जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस समारोह मनाया जा रहा है, तो उनकी गरिमा को देखते हुए हम अपनी शिक्षकत्व की जो गरिमा है उसको धूमिल नहीं हो रहे। इधर माउंट समर स्कूल सैदनगर में भी शिक्षक दिवस के मौका पर समारोह के आयोजन भेल। माउंट समर स्कूल सैदनगर में शिक्षक दिवस समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहिमे मुख्य अतिथि के रूप में केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा उपस्थित छला। विधायक मुरारी मोहन झा के स्कूल प्रशासन के द्वारा पाग एवं चादर से सम्मानित कयल गेल, संगे विद्यालय के स्मृति चिन्ह प्रदान कयल गेल। वर्ग 10 के बच्चा के द्वारा स्कूल प्रशासन के सहयोग से आयोजन कयल गेल, जाहिमे वर्ग 10 के देव कुमार, आशीष, मोनू कुमार, आदित्य, प्रियांशु अपन भरपूर योगदान दिलन। मुख्य अतिथि माननीय विधायक मुरारी मोहन झा बच्चा के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के खूब सराहना केलन। वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवनी और हुनक महान कार्य के उल्लेख बच्चा सबके सामने केलन। संगे बच्चा सबसे हुनक बतायल मार्ग पर चलवाक और जीवन में हुनक बतायल बात के अनुकरण करवाक सलाह दिलन। स्कूल के प्रधानाध्यापक अश्विनी कुमार बच्चा के अनुशासन और व्यावहारिक मूल्य के बारे में बतौलन।
इमर शेखर क्लासेज में भी शिक्षक दिवस के मौका पर कार्यक्रम के आयोजन भेल। अंग्रेजी और कंपटीशन के 22 वर्ष पुरान संस्थान शेखर क्लासेज में शिक्षक दिवस समारोह पूर्वक मनाओल गेल। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर शशि शेखर सिन्हा ऑनलाइन माध्यम से कलन। कार्यक्रम के उद्घाटन संस्था के आजीवन संरक्षक और शेखर नेत्रालय के निदेशक डॉक्टर आशीष शेखर एक वृक्ष लगाकर कलन। प्रोफेसर सिन्हा अपन अध्यक्षीय संबोधन में कहलन जे लोग आए देश विदेश में उच्च पद पर आसीन छथि वो शिक्षा और शिक्षक के प्रति समर्पित भाव के बदौलत ही छथि। वो कहलन जे शिक्षक एक दीप के तरह होय छै जे विद्यार्थी और समाज के प्रज्वलित करे छथि। ओते संस्था के संरक्षक डॉक्टर आशीष शेखर शिक्षा ग्रहण करते रहे के बात पर भरपूर जोर दैत कहलन जे अहाँ जीवन में कोनो भी व्यक्ति से मिले छी और उनका से अहाँ किछु सीखे छी तो वहाँ के शिक्षक भेला। ओते संस्थान के निदेशक प्रोफेसर निखिल गौरव अपन जीवन में गुरु के महत्व के विवेचना करत मौजूद विद्यार्थी के भी एहि के लेल प्रेरित करत राधा कृष्णन के सादगी और शिक्षा के स्तंभ बताबैत कहलन जे एक शिक्षक राष्ट्रपति के पद तक पहुँचला ई सम्मान के बात अछि। इमर रोटरी क्लब दरभंगा के तरफ से बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय में भी एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय में नेशन बिल्डर अवार्ड सर्टिफिकेट से 10 विद्यालय के 12 शिक्षक के सम्मानित किया गया। जय शिक्षक सबके में सम्मानित किया गया में मोहम्मद शकील अहमद आदर्श मध्य विद्यालय, चंदन कुमार ML एकेडमी स्कूल, ज्योति राय हेकॉक स्कूल, संगीता कुमारी एवं पवन कुमार झा LR गर्ल स्कूल, मधु सिंह बंसीदास स्कूल, रामदुलारी कुमारी प्राथमिक स्कूल लक्ष्मी सागर, रीता अम्बसत मुसासा स्कूल, अंजनी कुमारी राधा रानी राजकीय कन्या विद्यालय रोहेलागंज, राजीव कुमार चौधरी LD मिडिल स्कूल के एहि दौरान सम्मानित किया गेल। इनका सबके शॉल और प्रशस्ति पत्र दऽ सम्मानित किया गेल। जी आज का ये कार्यक्रम रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा जो विद्यालय के शिक्षक होते हैं सरकारी विद्यालय सम्मानित किया जाता है, उसको नेशनल बिल्डर अवार्ड के नाम से दिया। आप जब किसी को पुरस्कृत करते हैं तो उसका हौसला बढ़ता है, उसका उत्साह बढ़ता है और डबल हौसला से वो काम करना अगली बार काम करना चाहिए। जितने शिक्षक को हम लोगों ने सम्मानित किया, आप उनका ऊर्जा देख के समझ सकते हैं कि कितना ऊर्जावान है। सरकारी स्कूल के टीचर को बाहर के आदमी को कहाँ देखने का फुर्सत मिलता है। रोटरी क्लब ऐसा है जो कि सरकारी स्कूल में जाके काम करता है और सरकारी स्कूल में काम ही नहीं, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को भी हम लोग आज के दिन सम्मानित करते हैं। इसको सिलेक्शन करने का पैमाना हम लोग एक फॉर्म देते हैं इन लोग, उस फॉर्म में इन लोगों को मार्क्स भरना पड़ता है, स्टूडेंट उससे मार्क्स भरते हैं और वो मार्क्स के बेसिस पे जो बेस्ट टीचर होते हैं उनको जो भी सम्मानित किया जाए, उसी बेसिस पे जितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है 10 स्कूल से 12 शिक्षकों को हम लोगों ने सम्मानित किया, वो जो उसी बेसिस पे उन लोगों को सम्मानित किया गया और आज नेशन बिल्डर अवार्ड इस सर्टिफिकेट का क्या नाम है डॉक्टर रोटरी क्लब। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पेंशनधारी शिक्षक संघ की एक बैठक आयोजित भेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पेंशनधारी शिक्षक संघ के संयोजन समिति के बैठक प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर स्थित शिक्षक संघ कार्यालय के ब्रजनंदन प्रकोष्ठ में भेल, जहाँ में पेंशनधारी शिक्षक के दीर्घ लंबित मांग के प्रति विश्वविद्यालय एवं बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा घोर उपेक्षा के निंदा किया गेल और गहरा क्षोभ व्यक्त किया गेल। संयोजक प्रोफेसर अमरेश सांडिल्य कहलन जे पेंशन के नियमित भुगतान और सेवांत लाभ सहित अन्य बकाया के भुगतान में लंबा समय से जो अनदेखी कयल जा रहा है, ओहिसँ पेंशनर सब काफी दुखी छथि। एक तरफ जहां पूरा देश आई शिक्षक दिवस मना रहा है, ओते ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर और प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर राजकिशोर झा के निधन से पूरा मिथिलांचल मर्माहत अछि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर राजकिशोर झा के निधन से पूरा मिथिलांचल मर्माहत अछि। इमहर विद्यापति सेवा संस्थान डॉक्टर राजकिशोर झा के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट कयलक अछि। संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी वैजू अपना संदेश में उनका मिलनसार स्वभाव वाला और मिथिला मैथिली के विकास के लिए सदैव तत्पर रहे वाला व्यक्ति बतौलन। वो कहलन जे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उपलब्धिपूर्ण सेवा दऽ चुकल डॉक्टर राजकिशोर झा बहुगुण संपन्न व्यक्तित्व छला। वो उत्कृष्ट अर्थशास्त्री होय के साथ साथ लोकप्रिय शिक्षक छला। वो अपन कृतित्व एवं व्यक्तित्व के लेल आम मिथिलावासी के दिलो दिमाग में हमेशा जीवंत रहता।
मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा उनका मिथिला मैथिली के विकास के लिए सतत चिंतनशील रहे वाला हित चिंतक बतौलन। डॉक्टर बुचरू पासवान उनका युग द्रष्टा और त्यागी पुरुष बतावैत कहलन जे मिथिला में शैक्षणिक विकास हुनक जीवन की एकमात्र मकसद छल। इमर ब्राह्मण फेडरेशन के बिहारक प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी डॉक्टर राजकिशोर झा के निधन पर अपन संवेदना प्रकट कलन जे ओ सतत मिथिला के विकास और मिथिला मैथिली के विकास के लिए प्रयत्नशील रहला। हुनक निधन मिथिला क्षेत्र के साथ साथ पूरा देश के लिए एक अपूरणीय क्षति अछि। एससीएस मिथिला के आई अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। चले से पहले हर वो व्यक्ति जे एक अक्षर के भी ज्ञान हमरा सबके देलन, खासकर हमरा देलन, और हुनकर ज्ञान से जे लाभान्वित हम भेलहुँ ओहि के लेल ओहि तमाम व्यक्ति के अपन शिक्षक मानैत शिक्षक दिवस के दिन उनका शुभकामना देत, उनका नमन करैत विदा चाहब। देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।